मुंबई, सपनों का शहर, माया नगरी और राजनीति का वो अखाड़ा जहां मराठी मानूस और उत्तर भारतीय वोट बैंक के बीच की खींचतान कभी खत्म नहीं होती। बीएमसी चुनाव करीब है और मुंबई की फिजाओं में सियासी गर्मी साफ महसूस की जा सकती है। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ विकास या वादों का नहीं है, बल्कि जुबानी हमले उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पिटाई और बंटवारे की बातें सरेआम हो रही हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। मुंबई की सड़कों पर रातों रात कुछ पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। ये नारा उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकला था, लेकिन जब ये मुंबई पहुंचा तो इसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। ये पोस्टर्स उत्तर भारतीय संगठनों की ओर से लगाए गए थे, लेकिन इसने एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खेमे में खलबली मचा दी। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर मुंबई प्रांतवाद की राजनीति की ओर बढ़ रहा है और क्या ये पोस्टर्स किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? विवाद की शुरुआत तब हुई जब उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को आग बबूला कर दिया। सुनील शुक्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हमें छेड़ा गया तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दिया जाएगा। उन्होंने उत्तर भारतीय वोट बैंक की ताकत का हवाला देते हुए सीधा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन एमएनएस के फायरब्रांड नेता संदीप देशपांडे ने इस चुनौती का जवाब जिस अंदाज में दिया, उसने आग में घी डालने का काम किया। देशपांडे ने दो टूक शब्दों में कहा, मला वाटतं काल ज्या पद्धतीने मुंबईत होर्डिंग लावण्यात आली की बटोगे तो पिटोगे वगैरे, त्यांना मला असं वाटतं की एक महत्वाचा मेसेज आम्हाला सगळ्यांना मिळून द्यायचा आहे की मराठीचा अपमान केलात तर तुम्ही बटा नाहीतर नाही बटा, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, मराठीचा अपमान सहन केला जाणार नाही। हा सुस्पष्ट मेसेज हा गेला पाहिजे आणि तो मेसेज देण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि मुंबई की राजनीति के उस पुराने जख्म को कुरेदने जैसा है जहां उत्तर भारतीय और मराठी भाषा लोग आमने सामने खड़े कर दिए जाते हैं। संदीप देशपांडे का यह आक्रामक रुख बताता है कि बीएमसी चुनाव में एमएनएस एक बार फिर अपने कट्टर मराठी एजेंडे पर वापस लौट रही है। कहानी सिर्फ मारपीट की धमकियों तक सीमित नहीं है। एमएनएस ने इस पूरे विवाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। संदीप देशपांडे का दावा है कि ये सब बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी उत्तर भारतीय वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना चाहती है और इसके लिए वो कुछ डमी नेताओं को जानबूझकर आगे कर रही है। यहीं पर संदीप देशपांडे ने एक नया और विवादित शब्द इस्तेमाल किया, एआई जनरेटेड बंदर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये जो नेता सरेआम चुनौतियां दे रहे हैं, ये असली नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी द्वारा चुनाव के लिए तैयार किए गए बंदर हैं जो सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। इस जुबानी जंग ने मुंबई के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ ठाकरे भाइयों के गठबंधन की चर्चा है, तो दूसरी तरफ एमएनएस और बीजेपी के बीच की ये तल्खी। सवाल ये भी है, क्या उत्तर भारतीय समुदाय को डराकर या उनके नाम पर राजनीति करके कोई भी पार्टी बीएमसी की सत्ता तक पहुंच पाएगी? मुंबई की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां विकास के मुद्दों से ज्यादा जोर इस बात पर है कि कौन किसका अपमान कर रहा है और कौन किसे पीटने की बात कर रहा है। आने वाले दिनों में ये विवाद क्या मोड़ लेगा और बीएमसी चुनाव के नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस विवाद पर क्या राय है? क्या राजनीति में पिटाई और बंटवारे जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।